इम्पल्स पावर्ड बाय i30 कैरियर इंस्टीट्यूट से। और मैं यहाँ जेईई मेन में जो पेपर हो रहे हैं तो बच्चों के पेरेंट्स से बात कर पा रहा हूँ कि वो पेरेंट्स जो है बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करवा रहे थे, ये जानना चाह रहा हूँ। सर, आप अपने बच्चे से कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। सर आप पटेल IIT में एडमिशन करवा रखा था, वहाँ पेपर दे रही है बच्ची। जी सर। अच्छा पेपर होगा जी सर, जैसे आप बच्चे ने तैयारी की थी तो वो रेगुलर कितने घंटे तैयारी कर लेता था सर, वो बताइए। वो 8-10 घंटे पढ़ता था। जी सर, बहुत अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं उसके लिए पेपर अच्छा हो। फिर भी जैसे आप किसी पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहोगे कि पेरेंट्स किस तरीके से बच्चे को व्यवहारशील बना के एकदम पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर? बच्चे के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, बच्चे पर छोड़ देना चाहिए, उसको थोड़ा मोटिव करना चाहिए भाई, उसको थोड़ा जी सर। समझाना चाहिए। अभी पढ़ो, टाइम से उठो, अपने सिलेबस को कैसे क्या तैयारी करवानी उसके बारे में उसको बताना चाहिए, थोड़ा गाइडलाइन देनी चाहिए बच्चे को। थोड़ा बच्चा उसको ज्ञान नहीं होता ना, उसको समझाना चाहिए भाई इस टाइम उठो, इस टाइम पढ़ाई करो, इस टाइम कोचिंग में जाओ, टाइम टेबल से अपना काम करो। तो इसलिए और जी सर, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। एकदम बच्चे को प्रेशराइज भी नहीं करना चाहिए कि बच्चे को आपने बहुत बोझ ला दिया हो, ये एकदम सही बात है। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो आपका नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताइए? रोहित कुमार। रोहित कुमार जी, आपका जो पेपर था वो कैसा हुआ? पेपर बढ़िया हुआ। पेपर में जो जी 40 टाइम के, तो पेपर में जो पीसीएम पार्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उसमें सबसे अच्छा या सबसे टफेस्ट जो पार्ट रहा वो कौन सा रहा? टफेस्ट मैथ का ही था। फर्स्ट मैथ का था। और इजी कौन सा था? इजी फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी थे। इजी फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आपने जैसे पढ़ाई की थी तो एवरेज आप कितने घंटे पढ़ते थे पर? एवरेज तो आएगी फिर 5 जी या 5। जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, थैंक यू सर। कितने अटेम्प्ट किया आपने टोटल? 49। उतने अटेम्प्ट किए। तो सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा लगा, इजी पार्ट कौन सा लगा? मैथ के जो इंटीजर थे वो इजी थे, मैथ के जो न्यूमेरिकल थे वो इजी, वो थोड़े टफ थे। और केमिस्ट्री इजी थी और फिजिक्स इजी थी। और लगभग 10-12 क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स में क्लास नोट से रिपीट हुए थे। जी, तो आपने जैसे ये केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट था, फिजिकल इनऑर्गेनिक, और जो ऑर्गेनिक था उसमें सबसे टफ कौन सा था? सबसे टफ कोई सही नहीं था, लगभग सेम ही थे सभी। सबसे मॉडरेट लेवल था। जी, थैंक यू। लॉविंदर सराधना। नरेंद्र साधना, तो आपने कितने क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए? मैंने 38 किए टोटल। 38 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए। तो आपको सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा लगा? सबसे केमिस्ट्री में लगा, फिजिकल थोड़ा सा। फिजिकल टफ लगा आपको, बाकी मॉडरेट लेवल था मैथ? हाँ सही था मैथ। जी, तो आपके जो रोज़ आप जो पढ़ते हो डेली पर डे, कितने की स्टडी करते थे आप? मैं लगभग 7-8 घंटे कोचिंग के अलावा। कोचिंग के अलावा आप 7-8 घंटे। तो आप जैसे जो नए स्टूडेंट है, जैसे कल आने वाला पेपर है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे पेपर के पहले? उनको यही करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरल आया, अच्छे पर्सन लगे उन्हें करे सबसे पहले। मैथ में तो ये रीजनिंग वगैरह, ये स्टैटिक्स यही करे बस। अच्छा, मैथ में रीजनिंग और स्टैटिक्स आया था इस बार? जी जी जी, थैंक यू। मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा सबसे? मोहित कुमार। का नाम? रोहित। नितिन। तो आपने जैसे पेपर अटेम्प्ट किया, तो इस पेपर में आपको पीसीएम में से सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा लगा? मैथ। मैथ लगा आपको? फिजिक्स। और आपको? मैथ। मैथ लगा। केमिस्ट्री के तीनों पार्ट इजी थे, फिजिकल के ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक, तीनों इजी थे। आपने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल? 50। आपने? 30। आपने? 30 अटेम्प्ट किए। तो जैसे आप कल आने वाला पेपर है तो उसमें आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? ये सजेस्ट करेंगे जितना हो सके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो एकदम देखते ही आंसर आने वाले हैं। जी, सेम है सर। नेगेटिव मार्क कोई गलत ना करे, नेगेटिव मार्किंग करे। जी, जैसे आपने बताया कि एकदम नेगेटिव मार्किंग ना करे, जो क्वेश्चन आए वो ही करे, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव करने से वो लॉस हो जाएगा। जी, थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शिव प्रकाश। शिव प्रकाश जी, तो आप जैसे 12th से हैं या फिर डायरेक्ट रिपीटर हैं? 12th से। 12th पास है, 12th के साथ ही आपकी एग्ज़ाम। तो आपने जैसे आज पेपर अटेम्प्ट किया है जेईई मेंस का, तो आपको सबसे टफ पार्ट कौन सा लगा? टफ तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मैथ है जो बस थोड़ी कैलकुलेटिव थी। और केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री थोड़ी एनसीईआरटी बेस्ड थी और फिजिक्स वैसे हार्ड नहीं थी, इजी थी। तो पेपर मतलब मैथ का टोटल हार्ड रहा, लेंथी रहा, और बाकी इजी मॉडरेट ले होता। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 3 पार्ट थे, तो सबसे लेंथी कौन सा रहा इनमें से? इसमें क्वेश्चन है ना जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उठाए गए थे, न्यूमेरिकल वगैरह कम थे, सीधी कोई एनसीईआरटी की लाइन उठा के दी हुई थी ज़्यादातर क्वेश्चंस में। मतलब थ्योरेटिकल लाइन थी। जैसे अगर हम एनसीईआरटी को कवर करें, एनसीईआरटी को पढ़ें, तो हमारा जो जेईई मेंस का पेपर है वो अच्छा होगा एकदम से। आपने टोटल क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए वो कितने किए क्वेश्चन? मैंने केमिस्ट्री के अंदर किए थे
15-16 क्वेश्चन मैथ में किए थे, 11-12 क्वेश्चन, और फिजिक्स में 15-16 क्वेश्चन किए थे। अगर आपकी बात करें पर्सनली तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कौन सा सबसे अच्छा लगता है पार्ट एकदम? वो अच्छा लगना और करना अलग बात है। अच्छी तो मैथ लगती है, बट मैथ में नंबर आना और अच्छा लगना अलग बात है, क्योंकि मैथ पता है सभी को हार्ड आती है, पर फेवरेट तो मैथ ही है। तो जैसे अभी हम नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं, नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम होगी, तो उसमें अगर बात करें तो आप स्टूडेंट को क्या राय देना चाहोगे आप? कि राय यही है कि जो केमिस्ट्री वगैरह है ये पहले इस पर ज़्यादा ध्यान दे, और हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे। जितना टाइम है 3 घंटे का टाइम मिलता है तो 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को दे, ऐसे नहीं कि मैं एक के पीछे पड़े हैं और वो पीछे वाला सब कुछ किया ही ना हो। जी, जी। जैसे आप जैसे स्टडी करते थे घर पर, तो आप पर डे कितने घंटे पढ़ लेते थे एवरेज अगर निकाले तो? अगर मैं बात करूँ तो मेरी कोचिंग थी 6:40 पे, 6:40 पे 1-1:30 बजे छुट्टी होती थी हमारी, और मैं आके घर पे समथिंग 2 बजे तक खाना वाना होके फिर मैं 1-1.5 घंटे रेस्ट लेता था, फिर खड़ा होकर स्टडी करता था। अगर कोई दिक्कत होती थोड़ी बहुत तो फिर आधे घंटे बीच में रुक जाता, वरना शाम तक स्टडी करते थे। तो शाम को लेके शाम को 1-1:30 बजे तक जैसे स्टडी। कई बार क्या है, बच्चा जैसे क्वेश्चन करते करते डिमोटिवेट हो जाता है, तो उसको क्या सलाह देना चाहोगे आप? डिमोटिवेट कैसे? डिमोटिवेट ऐसे कि वो क्वेश्चन कर रहा है, फिर वो अचानक से 3 घंटे का टाइम होता है, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए? हाँ, वो होता है कि अपने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अपने 1-2 क्वेश्चन अपने बीच में ऐसा टाइम आता है कि तो क्वेश्चन कर रहे हैं तब क्वेश्चन होते नहीं अपने से, फिर अपने डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्वेश्चन को एक छोड़ के क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो ये आगे वाला हो जाएगा, फिर ऐसे करके अपने 1-2 क्वेश्चन छोड़ते हैं, अपने डिमोटिवेट हो जाते हैं। इससे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन करो तो उसको ध्यान से करे, भले 1-2 क्वेश्चन कम हो जाए, उसको थोड़ा टाइम दे। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? जी। अमन शर्मा, अंकित शर्मा। तो जैसे आपने अभी पेपर दिया है, तो आपको पीसीएम में से सबसे टफ पार्ट कौन सा लगा? सबसे लेंथी मैथ्स थी और कुछ नहीं। सबसे लेंथी मैथ? मैथ्स, बिल्कुल मैथ्स सर, मैथ्स। तो जैसे एक तो लेंथी होता है, एक टफ होता है, तो एक लंबा खिंचाता है, वो टफ ही था। तो केमिस्ट्री के तीनों पार्ट, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो कौन से? इनऑर्गेनिक भर के दे रही है। इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हाँ, और ऑर्गेनिक तीनों मॉडरेट। मॉडरेट और सर इजी के बीच में ही थे सर, ज्यादा हार्ड नहीं थी सर, इजी थी सर। केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है वो इनऑर्गेनिक तो आराम से कर देगा। मतलब अगर एनसीईआरटी को फॉलो किया जाए तो केमिस्ट्री हो जाएगी मोस्टली। आपने क्वेश्चन टोटल कितने अटेम्प्ट किए? 45 सर पूरा। और आपने? 53। और आपने? अप्रोक्सीमेट सर 45 और 50 के बीच में। तो आप जैसे अभी नेक्स्ट जो एग्जाम है नेक्स्ट डे, तो उसमें आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो आपके भाई हैं? फिजिक्स पढ़ के जाइए भैया। मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर मेंस की प्रिपरेशन करें तो 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कौन कौन सा? मेरे हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री। और आप? सर ऐसा है कि मैथ्स का पार्ट है सर, वो थोड़ा लेंथी भी होता है और हार्ड भी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। सर नंबर वही ऐड होने और एफर्ट्स अगर करेंगे तो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में सर नंबर ऐड करना ईजी होता है। वही 4 नंबर उसमें ऐड होंगे, वही 4 नंबर उसमें ऐड होंगे, लेकिन वो है कि उसमें एफर्ट ज़्यादा चाहिए मैथ में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा कमांड रखे मैथ्स के कंपैरिजन में। जी, जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपका अच्छा स्कोर बने। थैंक यू।